हाँ जी, तो आपको एंट्री समझ में आई? परीक्षा क्लियर हुआ? तो पहली एंट्री हुई बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दूसरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर। सारा प्रोसेस वही होगा। आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें लिखोगे क्या? ऑफर, अप्लाइड और अलॉटेड। सबसे पहले ऑफर लिखते हैं, फिर अप्लाइड क्वेश्चन में गिवन होता है, ऑफर और अप्लाइड को कंपेयर करके अलॉटेड निकलता है। सेम प्रोसेस, एग्जैक्टली डिटो सेम। ठीक है, यहाँ भी वही सब चीजें हो सकती हैं। नॉमिनल वैल्यू हो सकती है, सपोज डिबेंचर 100 रुपए का है, लेकिन आपको इशू हो रहा है 100 का 100 में इशू हो रहा है, 100 का 120 में हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। डिस्काउंट वाला मैं अभी कराता हूँ आपको, केसी कराऊंगा, डिस्काउंट वाला खुद करके देखूंगा। ठीक है, बाकी सारा डिट्टो सेम। तो मैं बाकी सारा यहाँ रिपीट नहीं करने वाला, बिल्कुल दोबारा दोबारा करके नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो जो अलग है वो चीज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत है तो मेरे को बताना। उसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी तरह का, तो यू कैन टॉक टू। ओके, अब यही चीज अगर मैं इंस्टॉलमेंट में बात करता हूँ, तो इंस्टॉलमेंट में कौन से अकाउंट्स हैं जो यूज हो रहे हैं? सोचो, पहली एंट्री क्या थी? परीक्षा, जल्दी से सोच के बताओ। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। इसका मतलब पहला शेयर से रिलेटेड अकाउंट हो गया, शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल आ गया। शेयर कैपिटल को लास्ट में लिख दूंगा मैं। और शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट, फिर कॉल के अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल और थर्ड एंड फाइनल, या फिर शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड। में सेकंड तक ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सेकंड एंड फाइनल कर दिया, इसलिए अगर थर्ड होगा तो थर्ड एंड फाइनल हो जाता। और एक आ गया शेयर कैपिटल। तो आपके ये वाले अकाउंट्स होंगे जो आपके इंस्टॉलमेंट वाले केस में यूज हो रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया गाइस? तो अगर इंस्टॉलमेंट का केस होगा तो आपके ये सारे अकाउंट्स यूज हो रहे होंगे। अब इसमें फिर से देखते हैं क्या हो जाएगा भाई। शेयर्स की जगह डिबेंचर, समझ में आया? ठीक है, और लास्ट वाले में कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? X% डिबेंचर। क्लियर? एक्स मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता ना, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 12%, 15%, कुछ भी हो सकता है। दैट इज आई एम राइटिंग X%। आपको क्वेश्चन में जो दे रखा होगा आप उतना परसेंटेज लिख देना। और जस्ट इन केस कभी कभार एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें परसेंटेज नहीं दी होती, तो फिर इसी तरह लिख देना X%। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, क्लियर? तो अवनी, पहली एंट्री क्या होगी डिबेंचर्स के केस में? बैंक अकाउंट टू डिबेंचर शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन सॉरी डिबेंचर पहले एप्लीकेशन फाइनल कर, सोच ले क्या सोच के। डिबेंचर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन टू एक्स परसेंटेज डिबेंचर समझ, एक्स जो भी हमें दे रखा वेरी गुड। गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन अटपटा लगता है शुरू में, आदत नहीं है ना? हाँ शेयर्स की भी नहीं थी जब पहले दिन करा था ना शेयर्स, तो शेयर्स में भी अजीब सा लगा था कि ये क्या क्या नाम आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए जैसे ही आप करना। और इसीलिए प्रैक्टिस बोलता हूँ, जब मैं आपको बोलता हूँ ना प्रैक्टिस करो, तो यही होता है। जब अपने आप करते हो ना तो पता चलता है गलती कहाँ कर रहे हो। जब परीक्षा ने बोला तब तो समझ में आ गई थी आसानी से, लेकिन जब खुद करने बैठो तो पता चलता है ना गलती कहाँ हो रही है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी प्रैक्टिस जब करते हो तो पता चलता है कहाँ अटक रहे हो। ठीक है, अगली एंट्री बताओ क्या होगी? तो पहली होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी होगी शेयर सॉरी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। मैं भी गड़बड़ हो गया। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, दूसरी क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन टू X% डिवेंचर। थर्ड एंट्री क्या होगी अपनी? और डिबेंचर अलॉटमेंट टू एक्स परसेंटेज डिबेंचर अगली, आगे बोलो। डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू एक्स अरे, परसेंटेज अलॉटमेंट की दो एंट्रियां कहाँ गई भाई? एक ही बताई तूने तो। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट तो ये साथ में तो ये क्या कैलकुलस कर रही है कुछ? वो क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे करके कैलकुलेशंस करते हैं जो अबेकस है, ऐसे अबेकस चल रहा है। नहीं लगता है ऐसे रहता है, ऐसे 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 कुछ ऐसे कुछ चल रहा है। हाँ, बड़ा मस्त लगता है ऐसे ऐसे करते हैं। आता है किसी को?
बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है यार, सीखने का मन करता है कि हाँ यार कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, ऐसे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लो, ये बहुत फायदा करेगा लाइफ में, मैं बता रहा हूँ बहुत काम आता है, कई जगहों पे जरूरत पड़ती है। चलो लेट्स मूव है। समझ में आया कैसे करना है? एंड एक चीज और समझ में आई कि एकदम से क्लिक नहीं करता है, तो इसलिए घबराना नहीं, प्रैक्टिस करनी है, जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है। इसके अलावा प्रीमियम था, प्रीमियम के लिए वहां कौन सा अकाउंट आता था परीक्षा? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये आपका प्रीमियम के लिए आता था, ये सेम है। ठीक है, क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पे कोई शेयर प्रीमियम अकाउंट नहीं था, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट था। सिक्योरिटीज इज अ वाइडर वर्ड विच इंक्लूड्स बोथ शेयर एज वेल एज डिबेंचर्स। समझ आया? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेम रहने वाला है, वहां भी सिक्योरिटी प्रीमियम था, यहाँ भी सिक्योरिटी प्रीमियम रहने वाला है। अब बात रह गई किसकी? डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट के लिए एक नया वर्ड, नया अकाउंट आपको बता रहा हूँ जो आपका डिबेंचर्स में यूज होगा। ठीक है, क्या आएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये डिस्काउंट के लिए आप यूज करो। तो ये एक नई चीज आ गई जो मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ, बाकी सारा सेम है। हाँ वृंदा, पूछो बेटा। सर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की कोई शॉर्ट फॉर्म है क्या? नहीं है, पूरा लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है सर। हाँ अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ। प्लीज इसको आईओडी नहीं लिखना, ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखना, अलाउड नहीं है। ठीक है, जो अलाउड होगा मैं खुद बता देता हूँ आपको कि आप इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, ये अलाउड नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और डिस्काउंट वाला सिनेरियो जो आपको मैंने अभी बताया वो करके दिखा रहा हूँ। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और डिस्काउंट। ठीक है, बाकी सारा सेम है इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो आपको खुद करना है प्रैक्टिस, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। इसमें दोनों सिनेरियो करके दिखा रहा हूँ। पहला लमसम, ठीक है, लमसम करते हैं जरा, समझते हैं। ऑफर, अप्लाइड एंड अलॉटेड। मैं सबसे सिंपल केस लेके चल रहा हूँ अभी। हमने 10,000 डिबेंचर्स ऑफर किए, 10,000 की ही एप्लीकेशन आई, तो अलॉट कितने करेंगे? विच एवर इज लेस, यानी 10,000। एंड लेट्स अज्यूम कि हमारा नॉमिनल वैल्यू था डिबेंचर का 10 रुपए। अब मैं बोल रहा हूँ मैंने डिस्काउंट पे इशू किया है, तो डिस्काउंट पे इशू किया इसका मतलब कम में इशू कर रहा हूँ, तो 10 रुपए का डिबेंचर फॉर एग्जाम्पल 9 में इशू कर, तो मेरा डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो ये इशू प्राइस आ जाएगा। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 1 रुपए, यानी कि इशू प्राइस क्या हो गया? 9 रुपीज। आर यू विद मी? आप अगर याद करो प्रीमियम में हम क्या करते थे? प्लस करते थे, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम करके इशू प्राइस आता था, डिस्काउंट में माइनस हो जाएगा भाई, यही फर्क होगा। अगेन कोई मुश्किल चीज नहीं है पर डिफरेंट है, अभी तक जो करते आ रहे थे उससे थोड़ा अलग है, तो जब प्रैक्टिस करोगे तो आदत पड़ जाएगी। ठीक है भाई, चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं जरा कैसे होगा। सबसे पहली एंट्री, क्या एंट्री बनेगी भाई? प्रथम एंट्री बताओ, अभी भी सीखी थी। Sir, bank to debenture application and allotment. वेरी गुड, तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, अमाउंट बताओ जरा, वैसे ही सोचो जैसे शेयर्स में बताया था। शेयर्स में कैसे सिखाया था, अमाउंट कैसे आता है? The bank में 10 into 10,000 10,000 कौन सा है? पहले तो 10,000 बताओ कौन सा वाला है? applied. अप्लाइड वाला। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय क्या होता था? सर मैं तो बैंक वाला बता रहा था 10 into 10,000. बेटा पहली एंट्री में तो दोनों सेम ही होते हैं, हाँ पहली एंट्री में कोई अलग थोड़ा होता, सिर्फ बैंक वाला अलग है और नीचे वाला अलग है, ये तो सेम ही होंगे। 10 आएगा. 10 का मतलब क्या हुआ? नॉमिनल वैल्यू। Yes sir. हाँ जी, ठीक है क्या वृंदा?
नो सर, इशू प्राइस लेंगे, नॉमिनल वैल्यू शेयर कैपिटल के साथ जाती थी। हाँ जी प्रथम। भाई देख, बेसिक कॉन्सेप्ट मत हिलाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ करोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो पहली एंट्री में क्या होता था, नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस। जो भी आपका इशू प्राइस है, जो एप्लीकेशन पे पैसे आ रहे हैं, लॉजिक भी लगाया करना यार साथ में। और एक सिंपल सा था, अभी वृंदा ने क्या बोला, नॉमिनल वैल्यू कहाँ यूज होती थी, सिर्फ शेयर कैपिटल। बाकी सब जगह तो हम क्या यूज कर रहे होते थे, इशू प्राइस। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9. ठीक है। तो गड़बड़ नहीं करो भाई। तो ये आ जाएगा 90,000। 90,000 रुपये आए ना हमारे पास, हम जब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो पैसे कितने आए, 90,000। सेकंड एंट्री बोलो, सेकंड एंट्री क्या होगी प्रथम। The debenture application and allotment to X% debenture account. वेरी गुड, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू X% डिवेंचर अकाउंट। मैंने यहाँ परसेंटेज बताई नहीं तुम्हें, तो इसलिए हम एक्स लिख देते हैं, ठीक है। बेसिक एंट्री ये होगी, ठीक है। बेसिक एंट्री तो ये होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू X% डिवेंचर। अगर प्रीमियम होता तो साथ में क्या आ जाता प्रथम, Security premium debit. सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है। भाई तू रिवाइज कर ले यार, प्रथम बहुत गड़बड़ कर रहा है यार, तू शेयर्स में क्या कर रहा है यार। नहीं सर, वो उल्टा हो गया, क्रेडिट ही हो गया. नहीं 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 बेटा, लेट्स अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक। डोंट हाइड योर मिस्टेक। कभी भी ये मत किया करो, प्लीज हाइड नहीं किया करो, एक्सेप्ट करा करो। हैव अ करेज टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। हाँ सर, मेरे से गलती हुई। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे से गलती होती है तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ, कि मैंने भी गलत कर दिया। जब आप गलती एक्सेप्ट करते हो तभी आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर आप उसको ऐसे हाइड करोगे ना, इग्नोर करोगे, अरे अरे ये तो गलती से बोल दिया मैंने, तो फिर यही गलती रिपीट होगी, ठीक है। तो Yes sir. एक्सेप्ट किया करो, हैव द करेज टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। कोई बात नहीं। बट लेकिन एक चीज समझो प्रथम, यहाँ पे मैं पिछली बार, मेरे को याद रिकॉल हो रहा है, जब पहले भी मैं इश्यू ऑफ शेयर्स डिस्कस कर रहा था तेरे साथ, वो भी बहुत ऐसी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही थी, विच इज नॉट अ गुड साइन। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, अगर बेसिक मिस्टेक्स हो रही हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं अभी भी लैग कर रहे हो। तो प्लीज इस चैप्टर को ढंग से सीरियसली रिवाइज करो। समझ रहे हैं प्रथम, ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए यार। इस लेवल पे आके पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ये नहीं होनी चाहिए। तो अगर अभी भी हो रही है, इट मीन्स कहीं प्रॉब्लम है। अभी भी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियरली दिमाग में सेट नहीं है, ठीक है। यू नीड मोर प्रैक्टिस। थोड़े से क्वेश्चंस उठाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो आगे। ओके, सो बेसिक आपका ये होता, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू X% डिवेंचर। अगर सिक्योरिटी, अगर वो होता प्रीमियम होता, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता। यहाँ पे आपका डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर। और मैंने अभी बताया डिस्काउंट के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है भाई, पूरा लिखना है ऐसे, ठीक है वृंदा। तो आपकी एंट्री क्या बनी, पहले एंट्री समझ में आ गई, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू X% डिवेंचर। अब अमाउंट की बात करते हैं। पहले वाले में क्या अमाउंट आता है प्रथम, 90,000 same. जो ऊपर था वही सेम आ जाएगा, ठीक है। X% डिवेंचर में क्या आएगा बता सकते हो, 10,000 into 10. कौन से वाला 10,000 है, Allotted. वेरी गुड। तो पहले वाले में अप्लाइड था, उसके बाद सब जगह अलॉटेड आता है, ठीक है। तो 10,000 अलॉटेड इंटू 10, तो ये कितना आ गया, 1,00,000। इसी तरीके से प्रीमियम के लिए भी जो हम करते थे, तो ये करते थे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड विच इज 10,000 इंटू प्रीमियम। यहाँ डिस्काउंट हो जाएगा, उप्स सॉरी, डेबिट होगा ना, तो थोड़ा इसको आगे लिख देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा आपको एक जैसा लगे, दोनों ही डेबिट हैं ऊपर के। तो दिस इज 90,000 एंड दिस इज 10,000। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल एंट्री है इसकी। बस डिस्काउंट के केस में आपको क्या याद रखना है, प्रीमियम क्रेडिट होता था, डिस्काउंट डेबिट होगा। सेम फंडा प्रीमियम किसके साथ आता था, शेयर कैपिटल वाली एंट्री में।
शेयर कैपिटल के साथ चिपका होता है। सेम चीज यहाँ क्या याद रखोगे कि जो आपका डिस्काउंट होगा वो किस में आएगा, X% डिबेंचर वाली एंट्री में। बैंक वाली एंट्री में डिस्काउंट नहीं आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आई मेरी बात? बैंक वाली एंट्री में डिस्काउंट नहीं आएगा। चलो अब यही चीज एक इंस्टॉलमेंट की और कर लेते हैं जल्दी से, लेट्स सी आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो वृंदा बताएगी वाला, ठीक है? वृंदा कह रही है यार मेरे से तो पूछते नहीं है, चलो वृंदा से पूछ लेते हैं। इंस्टॉलमेंट, हाँ जी, इंस्टॉलमेंट में भी सेम केस, ऑफर, अप्लाइड एंड अलॉटेड। ऑफर 10,000, एप्लीकेशन आई 10,000, तो अलॉट कितने करेंगे? हाँ जी वृंदा, 10,000. 10,000। अब लेट्स अज्यूम डिवेंचर आपका कितने का है, 10 रुपए का। मैं 10 रुपए का लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो 10 रुपए वाला डिवेंचर का ब्रेकअप आपके पास है 2, 3 एंड 5, यानी 3 इंस्टॉलमेंट बना दी मैंने, ठीक है? 3 इंस्टॉलमेंट। अब 10 रुपए का डिवेंचर मान लेते हैं आपको इशू कर रहे हैं 9 रुपए में, तो 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है? आर यू विद मी? अब वो डिस्काउंट किस स्टेज पे है? नॉर्मली क्वेश्चन बताता है किस स्टेज पे है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम किस स्टेज पे लेंगे, जैसे प्रीमियम के लिए लेते थे। क्वेश्चन नहीं बताता था प्रीमियम किस स्टेज पे है तो हम क्या मानते थे? Allotment. वेरी गुड, यहाँ भी क्या लेंगे, अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन बता रहा है तब तो अच्छी बात है, वरना इस तरीके से अलॉटमेंट पे ले लेंगे। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में चेक करना, अगर दे रखा है क्वेश्चन ने कि किस स्टेज पे डिस्काउंट है तब तो उस स्टेज पे लेना, अदरवाइज नहीं तो कहाँ आएगा, अलॉटमेंट। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर नॉमिनल वैल्यू, दिस इज योर डिस्काउंट एंड दिस इज योर इशू प्राइस। बताओ भाई, पहली एंट्री बताओ क्या होगी? Bank account to debenture application. 10,000 into 2. 10,000 into 2, वेरी गुड। अगली बोलो। Debenture application account debit to X% debenture account. 20,000. 10,000 into 2. वेरी गुड। फिर हमारी आएगी, हाँ, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर, और इसमें हमारा वो भी आएगा डिस्काउंट। तो पूरी एंट्री बताओ। डिस्काउंट फॉर डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा टू X% डिबेंचर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज आप लोग नहीं लिखेंगे, अलाउड नहीं है, ठीक है? तो प्लीज पूरा लिखेंगे। हाँ जी, 2X% डिवेंचर। अब ऊपर वाला डिबेंचर अलॉटमेंट आएगा हमारा 10,000 इंटू 2, फिर 10,000 इंटू 1, एक बार एक एक करके चलते हैं। 10,000 into 2, वेरी गुड, 10,000 इंटू 1 वेरी एंड गुड। 10,000 इंटू 3। प्रथम ये समझ आया? देखो ध्यान से देखो, जो आपका X% डिवेंचर है उसमें तो नॉमिनल वैल्यू आई है, उसके अलावा बाकी सब जगह आपका इशू प्राइस, जो आपका डिवेंचर अलॉटमेंट वाला अकाउंट है यानी कॉल वाला अकाउंट है, उसमें क्या आता है, इशू प्राइस। क्लियर है? ठीक है, यस सर। तो ये कितना कितना आ गया, 20,000, 10,000 और 30,000, ठीक है? अगली एंट्री बताओ बेटा। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। वेरी गुड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपने बिल्कुल सही पकड़ी है। देखो ध्यान से, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 30,000, गड़बड़ क्या करते हैं, 30 ले लेते हैं। क्या आएगा, जितना अलॉटमेंट में आप क्या लिख रहे हो, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, तो जितना डिवेंचर अलॉटमेंट में वही वाली फिगर उठाओगे ना। देखो आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? तो इसलिए ये गलती नहीं करनी सब लोग, पहले इधर देखो भाई, नोट करने में लग जाते जल्दी जल्दी। देखो आपने एंट्री क्या बनाई, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, तो कौन सी वाली फिगर उठाओगे, डिवेंचर अलॉटमेंट वाली, ठीक है? ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे एंट्री तो बनाए थे उसमें 30,000 लिखते थे। हाँ जी, चलो अगली एंट्री बताओ भाई क्या होगी। डिबेंचर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू X% फर्स्ट डिबेंचर एंड फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि मैंने 3 ही लिए हैं, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल X% डिबेंचर। X% डिवेंचर। हाँ जी, कितना था सर? 5 × 10, मतलब हाँ 5 × 10,000। ठीक है, अगला बताओ। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000। वेरी गुड, टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? चल सकते हैं आगे? तो आपका पहला टॉपिक खत्म, पहला टॉपिक खत्म, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब आप अगर ध्यान से देखो तो डिबेंचर्स के पहले टॉपिक में क्या था? कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी टॉपिक था। 6 टॉपिक में से एक टॉपिक खत्म भी हो गया। सिर्फ क्या चीज थी कि अपने को डिस्काउंट वाला सिनेरियो पता होना चाहिए। नॉर्मली मैं क्लासेस में 2 टॉपिक कराता हूँ, एक क्लास के अंदर 2 टॉपिक खत्म हो जाते हैं, यानी ये पूरा चैप्टर कितने टाइम में खत्म हो जाता है? हाँ, अब नहीं, अगर एक एक क्लास में 2 टॉपिक खत्म होंगे तो 6 टॉपिक कितनी क्लास में खत्म हो जाएंगे? तो 3 क्लास। अरे वेरी गुड, चलो तेरे को आ गया समझ में है। तो 3 क्लास में खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कहा है स्लो चलने के लिए, तो मैं आज एक ही टॉपिक कर रहा हूँ। खुश? लेकिन हम चलेंगे थोड़ा थोड़ा करके सही, लेकिन आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे होगा नहीं। तो आप प्लीज आप एक काम करना यार परीक्षा, मुझे ना एक बार इसका पीडीएफ भेज देगी, क्वेश्चंस क्वेश्चंस का, इशू ऑफ डिबेंचर का ग्रुप पे डाल दिया जाए, इजी रहता है, बाय चांस किसी को रेफर करना हो तो इजीली कर ले। ठीक है, तो आपको जो इस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं सिर्फ इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, उसके क्वेश्चंस पे करने हैं। ठीक है, और बेसिकली डिफरेंस डिफिकल्टी आएगी आपको 2 चीजों में। एक तो अभी आपके लिए डिस्काउंट नया है, वहां दिक्कत आएगी, प्लस अभी आपको इनिशियली एंट्री सोचनी पड़ेगी। पहले आप शेयर्स की सोच रहे होगे, शेयर्स की क्या करता था, फिर मैं डिबेंचर्स की सोचूंगा, है ना? अभी ये ट्रांजिशन में दिक्कत आएगी, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। चाहो तो आप शुरू में अपने सामने ये खोल के रख सकते हो, एक आधा क्वेश्चन के लिए ये सामने ये रख लो कि अगर बाय चांस मुझे जरूरत है तो मैं यहाँ से देख लूँ। ठीक है, लेकिन फिर एक आधा क्वेश्चन के बाद खुद सोचो कि क्या हो। चलो आप इसकी फोटो खींच लो एक बार, एंड देन लेट्स क्लोज फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में लेकिन विल ट्राई कि हम 2 टॉपिक खत्म कर ले। फोटो खींच ली, चलूं आगे? हाँ जी, ये आपका इंस्टॉलमेंट वाला हो गया, इसको 2 पार्ट्स में सीखते हैं। लो भाई, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। होमवर्क के क्वेश्चंस मैं आपको जैसी परीक्षा मेरे को भेजेगी पीडीएफ बना के, मैं होमवर्क के क्वेश्चंस आपको मैसेज कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज अवनी पेपर करना है तेरे को, करके मुझे भेजना है। और प्लीज याद रखना है, जो गलतियां बाकियों ने करी है वो नहीं करनी है। तो मेरे को ये नहीं सुनना कि सर पेपर छूट गया, तो उसके लिए पहले से पहले प्रिपेयर कर लो कि बाद में सिचुएशन ना आए। ठीक है, चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय गाइस।